हेलो, नमस्कार सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी का ये 2024 इतना मैजिकल हो, इतना ब्यूटीफुल हो, आप लोगों के सारे सपने पूरे हों, सभी के सब ड्रीम्स पूरे हों। 2024 के लिए हमको उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सो आज 1 जनवरी है, तो हमें सबसे पहले वेलकम करना चाहिए। हमने कल 2023 को बाय बाय कहा था विद ग्रैटिट्यूड, और अभी उसी ग्रैटिट्यूड के साथ हमें 2024 को वेलकम करना है। लाइक यू कैन सी आई हैव रिटन वेलकम 2024, एंड यू कैन राइट वॉट एवर यू हैव डिज़ायर्ड। एंड उसको लिखने के लिए आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ पहले से डिक्लेयर कर सकते हो, कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर 2024 फॉर गिविंग मी ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ। ये सब मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हो चुका है, तो उसके लिए मैं 2024 का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स, कि आई कुड एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, आई कुड टेक ऑल दिस प्लेजर्स। सो ये आप इस तरह से करके इसको स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, सिंपल। बहुत टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेक लाइफ सिंपल, लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रहने दो। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे फॉरगिव करें, कैसे थैंक यू बोलें, कैसे स्क्रिप्टिंग करें, कैसे जर्नलिंग करें। अगर आप दिल से जो भी कुछ करते हो ना, अगर आप दिल से सिर्फ एक बार भी बोलते हो ईश्वर, मैं तुझसे अपने हर गलती की क्षमा मांगती हूँ, तो वो ईश्वर तक पहुँचती है। और बाकी नहीं तो हम कितनी भी स्क्रिप्टिंग करते रहें, और अगर हम दिल से नहीं कर पा रहे हैं और टेक्निकलिटीज़ में हमारा माइंड पड़ा हुआ है, तो हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन 2024 लेट्स अपने आप से हमें कमिट कर लेते हैं कि हम अपनी हेल्थ में, अपने रिश्तों में, और अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम ज़रूर करेंगे। लाइक हेल्थ के लिए फर्स्ट डे है। अगर आज आप फर्स्ट डे नहीं भी कर पाए हैं, सो मेक ए स्टेटमेंट कि मैं पॉजिटिवली अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। आई टेक आउट दिस हाफ एन आवर फॉर माई बेटर हेल्थ। आप योगा कर सकते हैं, योगा करिए। जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, स्टेयर्स अप एंड डाउन कर रहे हैं। मेक समथिंग 5000 स्टेप्स, टेक सब कमिटमेंट कि दैट आई विल डू। एंड इमोशनल अपब्रिंगिंग, इमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों से। आप दिल से उनका ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, दिल से उनको प्यार कर सकते हैं। आपके घर में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले, उन 3 लोग को अच्छे से दिल से जरा एक बार हग करके देखिए। सी हाउ गुड यू फील। आप उनको कभी आप एक्सप्रेस ही नहीं किया होगा आपने शायद अपना प्यार उस तरह से, तो एक बार आप ट्राई करके देखिए कि आप आज आप उनको अगर थैंक यू बोलते हैं फॉर बीइंग इन माय लाइफ, उनको थैंक यू बोलते हैं, तो कैसा फील होता है आपको और कैसा उनको फील होता है। जस्ट करके देखिए एक बार, जस्ट मेरे कहने से। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मुश्किल यही तो है कि सिंपल चीज़ें ही हम नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी तो कर लेते हैं। तो जस्ट ट्राई इट आउट, सिंपल चीज़ों को करिए। अपने घर में आसपास जितने लोग को है, और अपने जितने आपके हेल्पर्स हैं, सबको थैंक यू करिए कि वो आपकी लाइफ में है, बिकॉज वो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। आपके कचरा उठाने वाले, आपकी मेट्स, और एनीवन, माली, आपका गार्डनर, जो भी कोई जिसकी लाइफ में है, आपका ड्राइवर, वॉट एवर यू हैव, उस सब के लिए आप थैंक यू कहिए। आपके हमारे फार्मर्स जिन तक हम तक वेजिटेबल्स पहुंचती है, हम उनको नहीं जानते हैं, तो भी हम उनका यहाँ से धन्यवाद कर सकते हैं, उनको थैंक यू कह सकते हैं। हमारी लाइफ में प्योर खाना देने के लिए, सब्जियाँ, फल, सब कुछ देने के लिए, अनाज देने के लिए, वी कैन बी थैंकफुल। सो जो हम लोग का घर बनाते हैं, वी कैन बी थैंकफुल नेचर में, प्लांट्स के लिए, नेचर के लिए, वी कैन बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो लर्न टू बी दैट एंड टू फॉरगिव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वी फॉरगिव। हमने लाइफ में अपने बहुत सारे, देखो अगर आप पानी का एक गिलास भी उठाओगे ना, तो आप बहुत देर तक वो गिलास उठा के रख नहीं पाओगे, बिकॉज आपका हाथ थक जाएगा। देखो हम जब योगा में ऐसे सिंपल वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे तो भी ये हाथ यहाँ तक रखने में ही हमारा जो है ना 10-12 के बाद में मुश्किल हो जाता है, सब लोग हाथ नीचे कर लेते हैं। तो जब हम अपना ही वेट हम नहीं उठा पाते हैं सिंपल सा हाथ को करने के लिए, या एक सिंपल पानी का गिलास भी 2 मिनट होल्ड करने के लिए हमको हाथ थक जाता है, तो आप सोचो हम कितनी कितनी सारी यादों का बैगेज उठा के घूमते हैं। एंड देन वी से कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, या हमारी लाइफ में कुछ बेटर नहीं हो रहा। तो आपको उन बंडल को कहीं ना कहीं तो छोड़ना होगा ना। तो उससे आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। आज सब चीज़ों को, नई शुरुआत के लिए आपको पुरानी चीज़ों से जगह बनानी पड़ती है, तो चीज़ों को खाली कर दो, अपने मेंटल स्पेस को खाली कर दो। दिस इज़ कॉल्ड ए मेंटल क्लीनिंग। हमने जो हम बुक की वर्कशॉप कर रहे हैं, उसमें भी हमने कल बात की थी कि अपनी मेंटल क्लीनिंग कर लो, अपने मन और
दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दो। एंड इफ़ यू डू इट एवरी डे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड इफ़ यू प्रैक्टिस बिना किसी इंटेंशन के, यू डोंट नो द टेक्निक्स, यू डोंट नो द मेथड्स, स्टिल यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू कीप ऑन सेइंग इन द मेंटल वॉकिंग टॉकिंग होपनोपोनो, दिस इज कॉल्ड। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। फिर वॉट एवर इज हैपनिंग, कोई भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट आ रहा है, आप उसी समय ये कहने लगते हो, एंड यू सी योर सेल्फ कि आपके माइंड में कितनी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली ए न्यू ईयर, दिस विल बी ए न्यू यू ऑल्सो इन दिस न्यू ईयर, एंड दैट यू आर रियली गोइंग टू लव इट। सो एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप क्या देख रहे हो। सोशल मीडिया, हम लोग पहले बचपन में सुनते थे, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। जैसा आप, हम लोग घर में माँ मेरा हमेशा ये कहती है हमारी, कि जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी बनती है। तो इसीलिए हम अपने, हमारे यहाँ कल्चर में है कि हम अपने खाने को ब्लेस करते हैं, बिकॉज जब हम अपने खाने को ब्लेस करते हैं तो उसमें कोई भी निगेटिव एनर्जी होती है तो वो निकल जाती है, और वो खाना हमारे लिए अमृत का काम करता है। और जब पानी पीते हैं तो हम उसको भी ब्लेस करते हैं, लाइक चरणामृत होता है हमारे यहाँ पूजा में, उसको सारे मंत्रों मंत्रों से शुद्ध किया जाता है। तो इसीलिए वो बहुत, हम उसको मानते हैं कि हमारे को शुद्ध कर दिया उसने, क्योंकि हम उसमें ब्लेसिंग्स डाल देते हैं, उसमें मंत्रों की ऊर्जा चली जाती है। अगर आप नहीं भी मानते हो वो सब चीज़ें, तो ऊर्जा मानते हैं ना हम, की ऊर्जा है सारी कुछ। तो व्हेन देयर पॉजिटिव वाइब्स गोज इन, तो वो पानी, तो हम उस पानी को अपना ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब हम अपने माइंड को कैसे करते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, और जो हम ये देख रहे हैं आँखों से लगातार। तो आजकल तो आँखों से देखने का काम तो ये सोशल मीडिया ही हमारा करता है। तो सोशल मीडिया में हम क्या देख रहे हैं, हमें कई बार लगता है कि पता नहीं, हम तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ का वो टाइम पास कर रहे हैं जो टाइम हमें कभी नहीं मिलेगा। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम अपनी लाइफ का वो टाइम निकाल रहे हैं जो टाइम हमें कभी नहीं वापस आएगा। तो हम सिर्फ टाइम नहीं पास कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ का वो टाइम पास कर रहे हैं। सो वो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्या जो हम देख रहे हैं उससे हमारे माइंड में कुछ ग्रोथ हो रही है, या जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ हम टाइम पास कर रहे हैं, और वो अपना वो डोपामिन मिल रहा है हमारे माइंड को, और हम एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, ऐसे ऐसे देखते जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आपको बहुत पजल फील होता है ना, तो थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया ऑफ कर दो, एंड सी आपका माइंड कितना रिलैक्स्ड हो जाता है। यू फील सो रिलैक्स। जो ये सारा कंटेंट भी आप सोशल मीडिया पे देखोगे, लेकिन सच में मैं आपको दिल से कहती हूँ, दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, कि सोशल मीडिया को थोड़ा दिन के लिए ऑफ कर दो, एंड तब आप देखो अगर आप बहुत पजल करते हो, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट सही मैसेज आपको किससे मिल रहा है, और थोड़ा सा उतनी देर के लिए आपने उस मैसेज को लिया और उस पर एप्लीकेशन किया, बिकॉज चेंज से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। देखा आपने, फिर आप भूल गए, फिर आप दूसरी रील पे जंप कर गए, फिर कुछ भी चेंज नहीं होता है। मेरे अपने लाइफ का यही एक्सपीरियंस है कि जब हम कोई चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं तो इट रियली चेंजेस हमारी लाइफ में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर हमारी लाइफ में वो बदलाव होता है, फिर हम दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, एंड वी कैन डू एवरीथिंग। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करूँगी, वंस दे आर कॉन्फिडेंट टू कम ऑन दैट, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सोशल मीडिया पे, कितना कितना लाइफ में मैजिक हो जाता है। सो आई ब्लेस यू ईच एंड एवरी वन, एंड आई प्रे कि सबकी लाइफ में जो है बहुत ही सुंदर, सबकी विशेष पूरी हों, एंड ऑल माइटी सभी को ब्लेस करे। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन एवरीथिंग इज परफेक्ट इन योर लाइफ। बी ग्रेटफुल फॉर 2023 in your heart, and whatever your dreams are, with your closed eyes, with a grateful heart, visualize them in front of you, they all are getting fulfilled. And now imagine you are in December 2024, and see, and now this is Jan 2025. 1st January 2025, and you are seeing how beautiful 2024 has been for you. आपने अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, आप कितना मेंटली पीसफुल हो गए हो, आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो गए हो, आपके रिश्ते कितने खूबसूरत हो गए हैं, आप जॉब से, लाइफ से, हेल्थ वाइज आप कितने परफेक्ट हो, इस समय अपनी लाइफ हेल्थ एंजॉय कर रहे हो, जो आपकी
कोई भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सब कहाँ चली गई है। आपने इतना अपना ध्यान रखा है, यू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर हेल्थ, माइंड, बॉडी, ब्रेथ, एवरीथिंग। How your life is perfect. You are seeing and you are paying your gratitude to the universe, to the Almighty. And on that note, we all bless each other. हाथों पर करके से तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. May all your dreams get fulfilled. Congratulations, because all your dreams are fulfilled. Tathastu, tathastu, tathastu. Rub your hands, generate the heat. Keep it on your eyes. Feel that energy in whole body and open your eyes. Bye bye.